नमस्कार, मैं सासाराम में स्थित करहगर आरओबी के ऊपर खड़ा हूं और आज पूरे सासाराम शहर में विजयादशमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन करहगर आरओबी का दृश्य क्या है वो मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सोचिए कि जब शांति समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में जिला प्रशासन से ये मांग की गई थी कि इस पर जो लाइट है उस लाइट को ठीक करा दिया जाए और प्रशासन के द्वारा यह कहा गया था कि रामनवमी पर्व के पहले इसको दुरुस्त करा लिया जाएगा। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है इस पुल पर और जिस तरह से लोग आ जा रहे हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। देखिए, अभी ये अपने परिवार के साथ निकले हुए हैं दशहरा पर्व के अवसर पर विभिन्न पूजा पंडालों का इंतजार करने के लिए। सर, आप आ रहे हैं इधर से, अंधेरा है, कोई परेशानी है इससे? बहुत परेशानी हो रहा है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। लाइट न रहने की वजह से, अंधेरा की वजह से बहुत सा समस्या हो रहा है। प्रशासन बोला लेकिन कहाँ लाइट का, यहाँ बहुत दिक्कत है। आप लोग परिवार के साथ जा रहे हैं, डर बना रहे हैं कि कुछ हो जाए न जाए? बहुत डर बना हुआ है, कोई तरह किसी तरीके की समस्या ना हो, कोई छीना चोरी ना हो जाए। लाइट का व्यवस्था त्योहार है तो एकदम होना चाहिए था, नहीं किया गया, दिक्कत है। बहुत समस्या है, कोई व्यवस्था नहीं। क्षेत्र में छेदी पासवान रहते हैं, इसी पास क्षेत्र में राजेश गुप्ता विधायक रहते हैं। कोई ध्यान इन लोग का नहीं है, बस सिर्फ नाम के हैं लोग, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं दशहरा के पूजा पंडालों का इंतजार करने के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि जब ये परिवार के साथ इधर से गुजर रहे थे, इन्हें लग रहा है कि कहीं इनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। कम से कम जो जिला प्रशासन के लोग हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जब आप अपने कहे हुए बातों पर अमल नहीं कर सकते हैं तो आपसे क्या उम्मीद किया जा सके। यहाँ के जो सांसद छेदी पासवान है उनका घर बगल में है। सोचिए कि इसी रास्ते से होकर सांसद छेदी पासवान जाते होंगे, लेकिन उन्हें भी इस बात को लेकर कोई लेना देना नहीं है कि उनका क्षेत्र जो है पूरा अंधेरा में डूबा हुआ है और इस आरोप से लोग जा रहे हैं तो किस स्थिति में जा रहे हैं छेदी पासवान को भी इससे कोई लेना देना नहीं है। वो लगातार 2 सालों से सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उनके घर की ओर जाने वाले रास्ता जो है पूरी तरह से अंधेरा में डूबा हुआ है। लेकिन सांसद छेदी पासवान आते हैं जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी इस बात को लेकर जानने की फुर्सत नहीं है कि आखिर इस पर लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, प्रशासन के स्तर से लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। सोचिए कि राजेश गुप्ता जो राजद के विधायक हैं, उनकी सरकार है, उसके बाद में भी राजेश गुप्ता के द्वारा यह जानने का प्रयास नहीं करना कि उनके क्षेत्र में जाने आने के क्रम में किस तरह की परेशानी आ रही है। यह क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये दोनों प्रतिनिधि पूरी तरह से निकम्मे हो चुके हैं और इनके लिए लोगों की समस्याएं कोई महत्व नहीं रखती है या लोगों की समस्याएं इनके लिए कोई मायने रखती है। इसीलिए ये अपने घरों में डूब के रहते हैं। जब इन्हें दिक्कत होती है तो तुरंत प्रशासन को फोन करते हैं, लेकिन जब जनता को दिक्कत हो रही है तो ये प्रशासन से बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशासन के स्तर से कहा गया था कि इस रोड की लाइटों को ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन दशहरा पर्व अब समाप्त होने वाला है, इसके बाद भी इस लाइट को ठीक नहीं कराया जा सका और अंधेरे से लगातार लोग जूझते हुए आ जा रहे हैं और उनके साथ कुछ भी अनहोनी होने का डर हमेशा बना हुआ है। आखिर यह क्यों न कहा जाए कि रोहतास के जितने भी प्रशासन और पुलिस के लोग हैं वो लाठी तंत्र के माध्यम से सासाराम शहर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम किसी प्रकार की, वो जानते हैं कि मैं किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराऊंगा। अगर कोई लोग आवाज उठाएंगे तो उस आवाज को मैं डंडे के बल पर दबा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए प्रशासन के स्तर से इस तरह के कार्य करने की कोशिश नहीं की जाती है और आज सासाराम शहर का ये भाग अंधेरा में डूबा हुआ है। मैं बार बार वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर सांसद छेदी पासवान कर क्या रहे हैं, राजेश गुप्ता कर क्या रहे हैं, जबकि उनका ये भाग पड़ता है। आप नीचे उतरेंगे तो राजेश गुप्ता का घर पड़ेगा जो सासाराम के विधायक है, और सासाराम के जो सांसद है छेदी पासवान उनका घर भी बगल में है। सर, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। कहाँ घर पड़ता है? न्यू एरिया। अच्छा, ये अंधेरा जो लग रहा है वो ठीक लग रहा है आपको? बहुत बेकार लग रहा है। बहुत बेकार लग रहा है। बेकार है जी। अच्छा, आखिर ये किसकी नाकामी है? इधर छेदी पासवान जी रहते हैं, विधायक रहते हैं, फिर भी अंधेरा क्यों है? लापरवाही इसके बारे में क्या है? ऐसे प्रतिनिधि को जीतना चाहिए दोबारा? नहीं जीतना चाहिए ना। नहीं।
देखिए ये सारे लोगों के मन में गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि प्रशासन और जो प्रतिनिधि हैं वो निकम्मे हो चुके हैं और उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के जिलाधिकारी भी आए थे, उनके स्तर से भी शायद ये बात कही गई थी कि करहगर आरओबी के ऊपर जो भी लाइटें खराब पड़ी हुई हैं उन्हें दुरुस्त करा लिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा भी इस लाइट को दुरुस्त नहीं किया गया, जिस कारण से प्रत्येक पल लोगों को एक तरह से कष्ट उठाना पड़ रहा है। जाते समय और आते समय उनके मन में डर बना हुआ है। देखिए मैं लगातार ये दृश्य दिखा रहा हूँ कि ये पुल जो है पूरी तरह से अंधेरा में डूबा हुआ है और जो प्रशासन के लोग हैं अपने कही हुई बातों पर भी अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रशासन, प्रतिनिधि और यहाँ के जो भी लोग हैं उन्हें किस स्तर से देखा जाए या उनके बातों पर किस तरह से भरोसा किया जाए। आखिर लोगों का भरोसा अपने प्रतिनिधियों से, प्रशासन से क्यों उठता है, ये बताने के लिए काफ़ी है, नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर क्यों लोग प्रतिनिधि और प्रशासन के लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए कि प्रशासन और प्रतिनिधि के द्वारा कहे गए बातों पर खुद उनके द्वारा अमल नहीं किया जाता है और इसीलिए लोगों को लगता है कि अभी जो बात कही गई है कुछ देर बाद वो बात भूल जाएगी और जिस कारण से लोगों का जो कष्ट है वो कभी दूर होने वाला नहीं है। और सांसद छेदी पासवान जी खुद चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो दृश्य है उस दृश्य को देख लीजिए कि ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये भारी पड़ने वाला है। जो आपकी नाकामी है वो कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ेगी और आप इस चुनाव में आप उस तरह से हार का सामना करेंगे जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पर दरकिनार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।